जो सहाफ़ी बात करता है उसको फारिग कर दिया जाता है। उनके चैनल के मालिकान को ये हुकूमत जो है प्रेशराइज करती है कि इनको नौकरियों से आप फारिग करें। आपके दौर में नहीं होता था ऐसे? आपके देखें, दौर में इस किस्म की कोई भी था? चीज किसी भी दौर में होती थी तो गलत होती थी। अब वो तो चीज इस चीज का को एडमिट कर रहे हैं स्केल, कि मैं आपके आपको दौर कह रहा में हूँ भी जो होता स्केल था। जो है वो इतना बड़ा हो गया है कि वो कोई चीज कंपैरिजन में जस्टिफाई नहीं की जा सकती। स्केल तो आप देखें हो क्या रहा है। सो इस चीज़ को तो आप एडमिट कर रहे हैं ना कि आपके दौर में भी ऐसा होता रहा कि प्रेशराइज करते रहे सहाफ़ियों को भी और मालिकान को भी। मैंने आपको कहा राणा साहब के जिस दौर में भी हुआ, सो दिस इज व्हाट यू जिस दौर, सेइंग। मैं तो हमेशा से आप इस पे आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, किसी दौर में भी हुआ तो गलत हुआ होगा। अगर हमारे दौर में किसी ने कोई ऐसी चीज की है तो हम उसको भी वो नहीं कर सकते और आज भी हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। हम तो ये कह रहे हैं केपीके की हुकूमत आपकी रहेगी, सरवाइव करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि इधर सो मेनी यहाँ पे छोटे छोटे पॉकेट्स बनी हुई हैं पीटीआई के अंदर, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द सपोर्टर, जो आप लोगों के सपोर्टर वोटर्स हैं पीटीआई के, उनके लिए बड़ा इट्स अ सेटबैक फॉर देम कि जनाब ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ जो आपस में हो रही हैं, ये अगर ना होती तो आपकी पोजीशन आज ज़्यादा स्ट्रांग ना होती। क्योंकि आप आपस में जब लड़ते हैं पीटीआई वाले और आके टीवी पे लगते हैं, ये वॉशिंग योर लॉन्ड्री इन द पब्लिक, सो वो अगर ना हो तो आपकी पोजीशन ज़्यादा स्ट्रांग होती। पहली बात यह है कि पीटीआई की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत है केपी में, और केपी वाले जिन्होंने 8 फरवरी को अपने मैंडेट की हिफाजत की थी जो बाकी 3 सूबे नहीं कर सके। लोग आए हैं मगर वो उस तरीके से हुकूमतें नहीं बचा सके, मगर केपी वालों ने बचाई। तो जिन्होंने 8 फरवरी को अपना मैंडेट बचाया वो आज भी अपना मैंडेट नहीं जाने देंगे। इस पे हमारी पार्टी बड़े वाजे कह चुकी है भाई जिसने ज़ोर लगाना है आके अपना ज़ोर लगा ले। ये जो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो गिदड़ बपकियाँ जो हमें सुना रही है हर चौथे दिन, ये इनकी हैसियत नहीं है कि ये इस किस्म का। हाँ, अगर कोई अल्ट्रा वाइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोई चीज़ होती है या कोई गैर सियासी तौर पे, गैर सियासी से मुराद ये है आपके पास नंबर है आ जाओ, आके मैदान में आ जाओ। आपके पास नंबर नहीं है तो कहानियाँ किसको सुनाते हो, किसको इम्प्रेस करना चाहते हो? इमरान खान की जो इमरान खान की यू हैव डाउट्स, नो क्लैरिटी है सर, नंबर ही नहीं है उनके पास। लिसन टू मी, आप ये कह रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से मुराद आपकी ये है कि आपके बंदे अगर टूट जाएं, राइट? यही कह रहे हैं ना आप, कुछ और कह रहे हैं? नहीं हाँ। बंदे तोड़ने बड़े औखे हैं। हाँ। करोड़ रुपए की ऑफर्स हुई, बंदे फिर भी नहीं गए। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये मतलब ये केपीके की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे करोड़ रुपए की ऑफर्स हुई थी। आपको याद है जिस वक्त नेशनल असेंबली में 26वीं तरमीम के हवाले से आपके एमएनएस थे भी अपोजिशन में, को हमें हुकूमत के जाने का खतरा भी नहीं था। ठीक है, हर आदमी को 16 बंदे टूटे थे आपके? कितने? नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ 4 लोग थे अच्छा जिन्होंने ओपनली वोट दिया, दैट्स इट। और ऑफर्स जो थी वो 50 करोड़ से 80 करोड़ रुपए तक की गई। 16 जब हमने कोई हुकूमत 16 बंदों पे आपको डाउट था कि 4 तो टूट गए, वो समझ नहीं, हमें डाउट, देखें जिसने खुल के सामने आके वोट दे दिया बात क्लियर हो गई, हम बाकी क्यों किसी के ऊपर शक करें? जो लोग पाबंदी के मुताबिक बैठे नहीं थे, जिन जगहों पे हम बैठाना चाहते थे, उनको शो कॉज नोटिस हुए हैं, वो भी 4 हैं, दैट्स इट। तो शो कॉज नोटिस की बनता है? देखो सर, दुनिया राणा साहब एक तरीके नाल चलती है, पार्टियां तरीकों से चलती होती हैं। पार्टी है ये कोई वो पिंड दी पंचायत कोई नहीं है जिथे सत्थी का जो दिल किया तो उन्हें वो कर छड़िया। जिस वक्त पार्टी पाबंद करे आपको किसी चीज़ का और आप उस पर अमल न करें तो आपको शो कॉज दिया जाता है टू एक्सप्लेन योर सेल्फ। उनके जवाबात आ गए हैं, कमेटी बैठी है, वो उस पर फैसला कर देंगे। पहले तक फैसला ही नहीं आया कमेटी बहुत सी इश्यूज बीच में आ गए, बीच में मोबिलाइजेशन आ गई हैं, बीच में तो आप कॉम्प्रोमाइज आ गए हैं। नहीं, चीज़ें प्रायोरिटी से होती हैं ना, और प्रायोरिटीज होती हैं, उससे ज़्यादा अहम चीज़ें होंगी वो उन्होंने कर ली होंगी। तो अभी आपकी वो प्रायोरिटी नहीं है, आप समझ रहे हैं कि अभी आपने 5 अगस्त का शख्स, डेट दिया हुआ है, एक शख्स 5 खुल के एक शख्स डेट में आपने एहतजाज करवाने, अपने अपने हलकों में कराएंगे एहतजाज या बाहर निकलेंगे इस्लामाबाद फिर आना है? देखिए, खान साहब ने कैटेगरिकली जो है इस्लामाबाद आने से मना किया इस मोबिलाइजेशन में। अच्छा, ये जो पहला फेज़ है ये प्रेपरेटरी फेज़ है और इसमें हर सूबा जो है वो अपना अपना अपने अपने माहौल के मुताबिक अपनी प्रोटेस्ट को शेप अप करेगा। अभी आपने कहा जनाब कि आपके जो जितना वोटर सपोर्टर है केपीके में वो आपकी हुकूमत नहीं जाने देगा और आपके बंदे वहाँ पे नहीं टूटेंगे। ठीक है, आपने एक सूबे में अपने आप को यानी कि पीटीआई ने अपने आप को असर्ट किया और वहाँ पे अपना जो मैंडेट चोरी
बकौल आपके होना था वो नहीं होने दिया। बाकी 3 सूबों में तो आप हैं, वहाँ पे भी तो आप लोगों की प्रेजेंस है। पंजाब में बड़ी अच्छी बहुत बड़ी प्रेजेंस प्रेजेंस है, 107 आपकी। आप 107 एमपी हैं पंजाब में। तो फिर आप क्या मतलब आप ये कह रहे हैं कि Opposition 107 में। बंदे जो थे आपके वो Opposition में। कंट्रोल नहीं कर सके, वो असर्ट नहीं कर नहीं, सके, उन देखें, दे वर नॉट लाइक केपेबल इनफ, व्हाट आर यू इट्स सेइंग? नॉट अबाउट बीइंग कैपेबल। हाँ, कहीं पे लोग ज़्यादा तकड़े होकर बाहर निकले, कहीं पे उम्मीदवार उस तरीके से चीज़ों को नहीं संभाल सके, कई जगहों पे उम्मीदवारों ने संभालने की कोशिश की, मगर फैसले जो हैं वो वहाँ पे आरओज़ और फिर आरओ से ऊपर कर लिए गए। तो हर ज़िले की एक मुख्तलिफ कहानी है, और जिन्होंने इलेक्शन बचाया उनकी अलहदा कहानी है, और जो बचाने की हतुल वसा कोशिश करते रहे और उनसे छीन लिया गया उनकी अलहदा कहानी है। तो वो तो आप उस पर किस दिन बैठेंगे तो आपके साथ पूरा प्रोग्राम बैठे करेंगे। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਤੁਹਾਡੇ नहीं, ਕੋਲ। तुसी हल्का चुक लो, जिला चुक लो, मैं तुहानू 1 बाय 1 तुहानू फिरा देना। ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ देखें, ਤੋਂ। हमारे हल्के में लोगों ने पूरी हिम्मत की है, लोग बाहर निकले, लोगों ने पोलिंग स्टेशंस का भी पहरा दिया, लोगों ने आरओ ऑफिस के बाहर भी पहरा दिया, और वहाँ पे अगर किसी ने गड़बड़ की कोशिश भी की तो अवाम बिल्कुल मुश्तिल थी कि हम ये नहीं होने देंगे। और जब आरओ ऑफिस के बाहर हज़ारों बंदे खड़े हों तो फिर हिम्मत करनी बड़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक और हमारे सेंसिटिव इलाके हैं, वहाँ पे चीज़ें फिर आगे चली जाती हैं। ठीक है, आप जंग से हैं, आप जंग के इलाके में आप सेक्टेरियनिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, बट देन अगेन आप ये कह रहे हैं कि आपके हल्के में आपने अपना जो वोट था उसको आपने प्रोटेक्ट किया, ठीक है। वोटर ने वोट प्रोटेक्ट किया, हम चलो लोग जी, तो मौजूद ही नहीं थे। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੋ, ਲੇਕਿਨ ਵੋਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ नहीं कर सके। यही ਗੱਲ है देखें, ना। मैं तो दसना बहुत सी जगह पे वो नहीं कोशिश कर सके जिस तरह करनी फिर चाहिए। यही मैं कह रहा हूँ ना, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, नहीं कर सके ना, तो क्यों नहीं कर सके? सर, जब हर आदमी मुख्तलिफ होता है, उसकी तबीयत मुख्तलिफ होती है, डाका तो हर जगह मारने की कोशिश की गई थी। अब आप ये कह रहे हैं जी इसलिए मैं commitment की इट्स नॉट गल अबाउट कर द कमिट, इट्स दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम कि आप आरओज को मैनेज करें, आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को मैनेज करें, आप पोलिंग एजेंट खड़े ना होने केड़ा दें। लोगों कोई ने नो लोगों ने इलेक्शन ऐसे लड़ा जैसे लड़ना चाहिए होता है। एक गल कर रहे हो मगर ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ नहीं तो हर जगह ते नहीं बंदे इकट्ठे हो सके ना, साढ़े बंदे ट्रेन ने ना कमाच ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ट्रेन ने वो मैं उनके ਤੁਸੀਂ साथ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ मैं हल्के की गल कर रहा है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ 3.5 ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ हुकूमत ਰਹੀ है ना, ਤੇ ਇਹ VOTING ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। वोटिंग सिस्टम में तो कोई नुक्स नहीं था, मैं यही तो आपको बता रहा हूँ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੋ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੋ ਤੁਸੀਂ, ते लानियां सन ना ਤੇ मशीन ਫਿਰ ਲਵਾਣੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਤੁਸੀਂ हुकूमत असली लवानियां सन। राणा साहब मेरे ख्याल है थोड़ी तारीख ठीक करने वाली है, पीडीएम 1 ਦਾ असली हिस्सा नहीं सा। ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾ PDM ਦੀ ਗੱਲ PDM ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ हुकूमत ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3.5 ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ भाई ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ हुकूमत दूसरे ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ इलेक्शन ਹੈ। में आना ਜਦੋਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ हुकूमत ਵਿੱਚ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਸੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ सिस्टम ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਾਣੀ मैं है आपको ना। बता देता हूँ, मैं आपको बता, अब आप ये अच्छा, मैं एक समझते break हैं- ले लूं, फिर नहीं, तुझे एक दसूंगा। आप ये समझते हैं कि क्योंकि हम मशीन लेके आए थे तो हम उस मशीन को चेक करने के लिए पूरे पाकिस्तान में नया इलेक्शन